हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगलिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुवेश च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त बिंदे की जय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग अभी भगवद गीता के दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, गीता का सार। जो गीता हम लोग पढ़ते हैं उसके मतलब सार बोलते हैं समरी। तो हम लोग गीता का जो समरी है पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो अभी भगवान इस अध्याय में आत्मज्ञान, फिर उसको निष्काम कर्म योग से और फिर चार परिस्थितियों से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध करो। और अर्जुन के माध्यम से हमें भी क्या कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि किस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो अभी जो नेक्स्ट श्लोक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गीता का दूसरा अध्याय 48वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार से, तो मैं पढ़ता हूं एक बार। योगस्थं कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो श्लोक के अनुवाद इस प्रकार से है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पे भगवान योग के विषय में बता रहे हैं। तो योग 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 मतलब क्या? योग का बात नहीं कर रहे हम लोग। योग का बात नहीं, सिर्फ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उस योग की बात यहाँ पे नहीं हो रही। योग का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन या भगवान का संबंध जोड़ना। उस योग की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पे भगवान जिस योग की बात बता रहे हैं, जो हम आसन से करते हैं, और बहुत सारे आसन में हम लोग क्या करते हैं, पैर इधर करते हैं, पैर उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे इस आसन की बात नहीं कर रहे, उस योग की बात नहीं कर रहे। इस भगवान एक उस योग की बात करें जिसमें हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ क्या है, उस संबंध के बारे में भगवान बताते हैं। तो अगर कोई ध्यान योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करें तो ध्यान योग हो गया, और उसी को कर्म से करना चाहता है तो कर्म योग हो गया। लेकिन जो अपने मन, वचन, कर्म, बुद्धि और ध्यान सब कुछ क्या भगवान के संबंध जोड़ने में लगा है, संपूर्ण योग को क्या बोलते हैं? भक्ति योग। तो उस योग के बारे में भगवान बता रहे कि समता होनी चाहिए, जो हर स्थिति में क्या हो, संभाव हो। कि आपके जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो सुख भी आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो, संभाव की स्थिति हो। उस स्थिति की बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाने का बोल रहे हैं कि तुम जय पराजय के पीछे क्यों भाग रहे हो, सुख दुख के पीछे क्यों भाग रहे हो, कि हर परिस्थिति में क्या करना है तुमको,
संभाव रहना। जैसे हमारी अभी परिस्थिति कभी-कभी ऐसी हो जाती है कि हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो हमें उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आता, परिणाम नहीं आता। तो हम लोग उस स्थिति में क्या रिएक्शन देते हैं कि हमने इतना मेहनत किया, हमें भगवान ने हमको क्या किया, हमको वो परिणाम नहीं दिया। लेकिन अगर हम वो परिणाम मिल रहा है तो हमने पिछला श्लोक में पढ़ा था कि वो जो परिणाम किस पे डिपेंड करता है, हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे कर्म है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमने कैसा कर्म किया, और पिछले जो कर्मों के माध्यम से हमारा जो रिजल्ट बनता है उस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम उस परिस्थिति में भी संभाव रहे कि हाँ चलो, अगर सुख भी आया तो कोई बात नहीं, दुख भी आया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उस परिस्थिति की बात करें जब सुख और दुख के बीच में आप संभाव रहे, मतलब एक स्थिति की बात हो रही है कि आप दोनों परिस्थिति में क्या हो, संभाव हो। अगर ये जगत है तो यहाँ पे सुख और दुख तो आएंगे ही। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जगत में, हम अगर कोई, जैसे कि अगर हम दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, सुख में बहुत ज्यादा हम उत्साहित हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हमारा क्या है, हमें क्या हो रहा है, हम बार बार वो स्थिति बदलते रहती है। अगर हम स्थिति बदलने में भी हम अपने आप को बदलते रहेंगे तो कभी भी हम संभाव नहीं, समता में नहीं आ पाएंगे। और अगर हम संभाव नहीं आ पाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई व्यासत्व की बुद्धि, मतलब एक जगह बुद्धि नहीं लगाता है, बुद्धि एक एक निरंतर, अगर एक बुद्धि नहीं लगाता तो क्या होता है, वो कभी भी समाधि की स्थिति में पहुंच नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, हमारा ही नुकसान। जैसे इस जगत में क्या है, जैसे आपको दाद है, आप खुजली कर रहे हैं तो सुख है, लेकिन जो जलन होगा उससे क्या होगा, दुखी होगा, है ना। अगर हम दांत को खुजाएंगे खुजाएंगे एकदम सुख आएगा, कितना अच्छा लगेगा, जब उसके बाद जलन भी आएगा। तो ये जगत में है ना, सुख और दुख का जो वियोग है ना, दुख ही है। वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम कर रहे हैं तो उसमें सुख आ जा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, हम हाँ क्या सुख है। उस सुख की स्थिति को, उस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो उस भाव से निकलना है, समभाव स्थिति में हमको हमेशा रहना है। जैसे हम कुछ, अगर हम कुछ इतने परिणाम के बाद हमको कुछ रिजल्ट आते हैं, तो हम क्या होते हैं, रिएक्शन तुरंत देते हैं, कैसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा कैसा हो सकता है, हम इतना मेहनत किए हैं, मैंने इतना अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे को इतना इतना क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो ये स्थिति क्या है, हमें कभी भी संभाव की स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते। तो योग का मतलब यही है कि जो मन है, इंद्रियां है, जो शरीर है, क्या सबका, जितना भी सब कुछ क्या भगवान के साथ कनेक्शन, संबंध जोड़ेंगे, तो उस भक्ति योग में जब जाएंगे तो समता की स्थिति आएगी। तो हम मन को एकाग्र रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो परम तत्व कौन है, परम तत्व तो भगवान है। कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भगवान ने जो बोला है, भगवान ने जो हम हमारे लिए बोला है, उसको करेंगे तो हम क्या होंगे, जल्दी ही उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, संभाव की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो गीता हमें वही बताती है, क्या उद्देश्य है भगवान, गीता का उद्देश्य, गीता का वही उद्देश्य है कि हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ना। अगर भगवान संतुष्ट होते हैं, हम क्या है, हम भी संतुष्ट हो सकते हैं, हमारी स्थिति भी संभाव में हो सकती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम संभाव में नहीं रहेंगे, जैसे आपने एक मेला मेला गए होंगे, आपने घूमते हुए देखा होगा, मेला में जब लोग, एक होता है ना कि एक डंडा रहता, एक रस्सी रहता है, दोनों बंधा रहता है, और कोई उसमें चढ़ता है और क्या करता है, उसमें चलता है, और क्या कहता है, जब जो उसे पकड़ के साथ में बहुत कुछ बजते रहता है, ढोल नगाड़े, फिर वो क्या करते हैं, वो एक स्टिक लेके क्या करती है, वो चलती है, उसमें किसमें चलती है, उस रस्सी में। अगर उस रस्सी में अगर समभाव नहीं रहेगी, उस रस्सी में अगर वो चलते रहते समभाव नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो गिर जाएगी। तो उसी प्रकार हमारी भी स्थिति है, अगर हम सुख और दुख में बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संभाव नहीं रहेंगे, तो हम भी क्या होंगे, बार बार गिरते रहेंगे। और हम बार बार गिरते रहेंगे, तो हम कभी भी उस समता के भाव में, योग की, अगर हम समता ही नहीं रहेंगे तो योग की स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, कैसे भगवान का संबंध कैसे जोड़ेंगे। तो इंग्लिश में एक कहावत है
कि भक्ति योगा क्या है। भक्ति योगा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परफॉर्मिंग भक्ति वॉकिंग द रेजर ब्लेड। मतलब बोलते हैं ना कि अगर भक्ति में अगर बढ़ना है तो रेजर ब्लेड देखे ना, दोनों तरफ से धार होता है, तो उस ब्लेड में चलने के बराबर। ये थोड़ा सा बह गया तो कट गया, तो यही स्थिति है। तो वैसी में एक व्यवस्था आती है वर्णाश्रम व्यवस्था। कि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में अगर कोई भक्ति, मतलब क्या एक ही बार सब भक्ति नहीं पहुंच सकता। तो एक वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व यही है कि कृष्ण को, मतलब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। यही यही वर्णाश्रम की सबसे बड़ी संतुति है। अगर हम इसमें, अभी क्या हो रहा है अर्जुन के साथ कि भगवान क्या बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं क्या, युद्ध करो। बोल रहे हैं ना भगवान की युद्ध करो, लेकिन क्या कर रहा है वो, बोले नहीं नहीं हम वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसी से चलेंगे, तो पाप हो जा रहा है। जब भगवान, जो वर्णाश्रम इसीलिए बनाया गया कि भगवान को संतुष्टि करने के लिए, अब भगवान खुद बोल रहे हैं अपनी इच्छा से करने, भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये काम करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोले, नहीं नहीं हम वर्णाश्रम में जाएंगे। अगर भगवान की इच्छा हम लोग के अनुसार कार्य करें तो तुरंत वर्णाश्रम की जरूरत ही नहीं उस जगह पे। उसमें क्या है, भगवान सीधे आपको आपको जो संभाव की स्थिति में लेके चले जाएंगे। अब भगवान से संबंध ऐसे ही जुड़ जाएगा। जैसे कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम है, आप एक एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, तो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर आता है, वो बोलता है कि आपको कि आप एक मैटर है, आप इसको प्रिंट करो और मुझे दो। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसे सिस्टम में चल के करना पड़ेगा। आप जब वहां पे हैं कि इसके लिए, किसको संतुष्ट करने के लिए, मैनेजर संतुष्ट होगा तो आपका प्रमोशन ऐसे ही होने वाला है। तो आप उसको छोड़ के क्या करेंगे, नहीं नहीं हमारा ये काम नहीं, अभी नहीं कर सकते। तो अगर कोई मैनेजर को हम अगर दे दे उसको करके, उसको संतुष्ट हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो प्रमोशन तो ऐसे प्रमोट तो ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन को भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, युद्ध करो, युद्ध करो, और भगवान तो ऐसे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, नहीं नहीं हमको पाप, मेरे को पाप लग जाएगा, ऐसा इस स्थिति में पहुंच रहा है। तो भगवान को संतुष्ट करना कितना जरूरी है। जैसे मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अगर पेड़ के को बड़ा करना है, तो पेड़ को पूरा तरह से पानी डालना है, तो कहाँ डालते हैं, पत्तों में। ना कि पत्तों में डालते हैं, नहीं, क्या डालते हैं, जड़ में। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पत्ता हरा भरा ऐसे ही हो जाएगा। तो भगवान भी वही जड़ है हमारे भक्ति के, हमारे सारे चीज का स्रोत वही है। अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होंगे, हम अपने आप, वो जो पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। जैसे एक महाभारत में एक स्टोरी आती है, तो इस स्टोरी के माध्यम से हम सुनने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो मैं फिर भी सुनाता हूँ कि अ, जब पांडव जो वनवास में थे, वनवास में जब 12 साल ऐसा वनवास दिया गया था, और 1 साल उनका ज्ञातवास, तो जब वो 12 साल वनवास की स्थिति में थे, उस समय अ, दुर्योधन जो दुर्वासा मुनि थे, दुर्वासा मुनि के बारे में सुना ही होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी तपस्या में फल भी देते थे, और बहुत जल्दी क्या गुस्सा भी हो जाते थे दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन के यहाँ जाते हैं, दुर्योधन के यहाँ दुर्योधन इनवाइट करते हैं उनको, क्या के लिए, उनको खाने पे बुलाते हैं। तो खाने बुलाते हैं तो पूरा वो दुर्वासा मुनि जाते हैं 60,000 शिष्यों को लेकर अपने वहां पे। तो वहाँ पे जाते हैं, दुर्योधन उनको अच्छा सत्कार करता है, खाना खिलाता है, तो दुर्वासा मुनि बहुत खुश होते हैं। तो दुर्वासा मुनि उनको पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन तो कुटिल था ही, और वो अपने भाई से द्वेष तो करता ही था। तो सोचा कि क्यों ना इसको उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने किया, बोला कि आप मेरा सत्कार स्वीकार किए, मुझे मुझे उसके पुण्य, आप इतना पुण्य दिया, आप मेरे भाई के यहाँ भी जाइए, जो जंगल में रहते हैं, वहां पे जाइए आप, वहां पे जाइए और उनको भी उस सेवा का मौका दीजिए। तो चलो, तो वो दुर्वासा मुनि जाते हैं उस समय अ, वनवास में जहाँ युधिष्ठिर महाराज रहते हैं और चारों पांचों भाई अपने साथ में रहते हैं, और द्रौपदी भी रहती है। तो ऐसा था कि
उस समय जब द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था, आपने पढ़ा होगा। अक्षय पात्र क्या है कि जब तक द्रौपदी जब तक खाना ना खाए तब तक उसमें से खाना निकलते रहता था, और जितना बहुत सारे जितने खाना बने सबके लिए खाना निकल सकता था, उससे सारे लोगों को खाना बन सकता था। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, दुष्टि महाराज ने बिना पूछे मतलब वो दुर्वासा मुनि गए, तो दुष्टि महाराज ने दुर्वासा मुनि के यहाँ दुर्वासा मुनि गए तो दुष्टि महाराज के यहाँ, तो दुष्टि महाराज तो बिना पूछे क्या बोले, हाँ चलो आप आए हैं, मैं आपके लिए सत्कार के लिए प्रसाद बना देता प्रसाद बना देता हूँ। तो ऐसा करके वो चले जाते हैं। उनको पता नहीं रहता कि उस जो अक्षय पात्र है उसमें से द्रौपदी ने वो लास्ट है जो 24 घंटे पर खाना खा लेती है, तो 24 घंटे के बाद फिर से उससे खाना हम फिर निकाल सकते हैं, ऐसा था। तो इस स्थिति में ऋषि ने पूछा नहीं था, उनको भी बोल दिया, तो दूसरा मुनि बोला चलो मैं स्नान करके आता हूँ, तब तो भोजन का प्रबंध करो, मैं क्या करूंगा उसको खाऊंगा, ऐसा करके। तो बोले ठीक है। तो ऐसा करके वो जाते हैं, तो द्रौपदी उस समय खाना खा चुकी होती। तो अगर आज की स्थिति में होता कि कोई हम लोग कोई दोस्त अगर पति पत्नी रहते, तो पति अपने भाई दोस्तों को ले जाते, तो पत्नी बोलती है, बोलते हाँ खाइएगा यार। पति को बोलते कहाँ से लेके आए हैं आप इतना, अरे इसको इसको इतने दोस्तों का, वो उनके सामने सब, लेकिन वो द्रौपदी थी, वो उस वैदिक थी, संस्कृति की थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। लेकिन मैंने वो बोले कि नहीं, हम लोगों ने ये प्रसाद मैंने पा लिया है, अब इससे प्रसाद अभी हम नहीं निकाल सकते। अब चिंता में आ गए ये सब कि हम इतने सारे लोगों का किस प्रकार से खाना पहुंचाएंगे, अब खाना खिलाएंगे इन लोगों को। अब सब टेंशन में आ गया। तब उसी समय भगवान आते हैं। भक्त जब परेशानी में तो भगवान जरूर आते हैं। तो भगवान आते हैं, द्रौपदी को बोलते हैं कि देखो ना बर्तन में कुछ तो होगा। तो नहीं नहीं कुछ नहीं बचा, मैंने तो सब खा लिया है। तो नहीं ठीक है, देखो उसमें एक या दो दाना बचा रहता है। तो भगवान उसको खाते हैं। अब भगवान जैसे ही खाते हैं, तो सब जितने भी ऋषि रहते हैं, उनके जो जिस शिष्य रहते हैं, सबका पेट भर जाता है, और सब एक ही बार डकार लेते हैं ऐसे। तो भगवान बोलते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मतलब अगर भगवान अगर तुष्ट हो जाएंगे, तो सारे जितनी लोग क्या होंगे ऐसे ही तुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हो गया। अब अब सबको डकार आ गया, ऐसा लगा कि पूरा पेट भर गया। सब जितने भी उनके दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य थे, दुर्वासा मुनि खुद। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखो भीम, जाके देखो वो लोग क्यों नहीं आ रहे। तो भीम तो जा रहे थे। अब भीम ऐसे थे कि खाते भी अच्छा थे और खाते थे, और बड़ा बड़ा हाथ में खाते भी अच्छा था, सत्कार भी अच्छे से खिलाते थे। तो वो सब देख रहे थे कि भीम आ रहा है उधर से, लेकिन हमारा तो पेट भर गया है। अगर इस स्थिति में जाएंगे, अगर हम नहीं खा पाए तो क्या होगा। तो जैसे ही भीम जाते हैं, तब तक उन लोग सब भागने लगते उधर से, क्योंकि उनका पेट भर जाता है। तो इस स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करें, तुष्ट करने को जाए, तो क्या होगा, अपने आप जितने के जगत के लोग हैं ना, खुद ही तुष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करें कि हम ये सेवा कर रहे हैं भगवान। तो अगर वो स्मरण करते हुए हम अपने भगवान की सेवा करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको उस संभाव की स्थिति प्राप्त होगी। हम कोई भी इस काम कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर हम उसमें भगवान को देखें, भगवान के सेवा की स्थिति को देखें, तो आप खुद ही पता चलेगा कि कितने हम उस स्थिति में पहुंच रहे संभावना है। एक और स्टोरी है अन्नपूर्णा माँ की कैसे भगवान हमारी क्या करते हैं। ये हमारे प्रभु जी हैं, दागदार प्रभु, उन्हीं का है स्टोरी की। एक बार क्या, प्रभु जी तो बनारस में रहते थे। मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर हम कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे, अगर हम भगवान पे भरोसा रखेंगे, अगर हम बिलीव है भगवान पे, तो हमारी वो रक्षा और हमारी जो स्थिति को, जैसे होते हैं मारे कृष्णा तो राखे कृष्णा तो मारे कौन, और मारे कृष्णा तो राखे कौन, ऐसा है। अगर कृष्णा अगर आपको बचाना चाहे, तो कोई भी इस दुनिया में जो है, आपको कभी भी, आपको कोई भी स्थिति में कोई भी आपको कुछ कर नहीं सकता। अगर कृष्णा जब मारना चाहे,
तो आपको कोई भी इस दुनिया में जगत में कोई भी हो तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इसी अगर हम आपको पता है, अगर आपको इतना बिलीफ आ जाए तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में खुद भी संभाव समत योग है ना, समतम योग उच्यते, तब ये स्थिति अपने आप आ जाएगी। मैं बताता हूँ अन्नपूर्णा की स्टोरी। आप दशरथ प्रभु की है। जब वो दशरथ प्रभु बनारस में रहा करते थे, तो बनारस में रहते थे, तो उस समय वो वहाँ पे टीचिंग प्रोग्राम और वो सेंटर में थे। तो उस समय यार क्या स्थिति का था कि उसमें उनको प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, ऐसी स्थिति थी। तो प्रभु जी वो एक पेन रखते थे पॉकेट में, तो वहाँ पे जो गंगा में है, वहाँ पे रोज खिचड़ी बनती थी, तो प्रभु जी को ऐसे मिल जाता था खिचड़ी। तो वो खिचड़ी को खा के वो ऐसे रहते थे, रोज वही शाम को खिचड़ी होता था और वैसे खाते रहते थे, ऐसा चल रहा था। तो एक बार और वहाँ पे कहावत है काशी में कि अगर काशी में अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है कि कोई काशी में कोई भूखा नहीं सोता। तो एक बार क्या होता है, भगवान प्रभु जी बहुत सेवा में बिजी रहते हैं और वहाँ पहुँच नहीं पाते टाइम पे, तो उनको भूखा रखना पड़ता है। तो वो वैसे ही जाके रूम में जाके पानी में पी के सोए रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार माँ अन्नपूर्णा देवी ने बोला था कि कोई भूखा नहीं सोता, ऐसा मन में चल रहा था उनका। तो अचानक ही उनके बगल में एक घर रहता है, तो उनसे वो दरवाजा खटखटा देखा था। तो बोलते हैं कि तो वो आती है, बोलते हैं कि गुरु आप लोग प्रभु जी आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, आज हम लोगों ने पूजा किया था तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया है। और ये लहसुन प्याज के बिना लहसुन प्याज का खाना है तो ये बहुत सारा है। तो हम आप तो खा लिए होंगे लगता है, लेकिन मैं फिर भी मेरे पास है तो ले आइए। तो वो उनको मिल जाता है। तो ये शरणागति ऐसे बच जाती कि भगवान क्या है कि अन्नपूर्णा देवी ने बोला ना कि अगर वो किए हैं कि वादा कि आपको भूखा नहीं तो आपको वो प्रसाद मिल जाएगा, तो वो प्रसाद उनको भोजन मिल जाता है वो काशी में। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमें बिलीव होना चाहिए भगवान पे। बिलीव मतलब शरणागति जिस अवस्था में आप आ जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको शरणागति है कि देखिए हाँ मुझे ये चाहिए, भगवान अगर आप वो आपके लायक जायज हो तो भगवान आपको जरूर भेज देते हैं, आपको मिल जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। जैसे भगवान को हमें क्या करना चाहिए, भगवान को जो चीज है हमको समर्पित करना चाहिए, अपने जो चीजें हैं। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारा हमारा कुछ है नहीं। जैसे जिस प्रकार एक बच्चा रहता है, एक बच्चा क्या करता है, एक पेन एक रिंग खरीद के लाता है पैसा बचा के, और उसको अपने माता पिता को दे देता है। वो पैसा कहाँ हलाया, उसके माता पिता रोज पैसा दे रहे थे उसको, क्या क्या बचाया और उनके बर्थडे में क्या किया, वो रिंग ला के दिया या रिंग ला के दिया। तो उसके माता बहुत खुश हो जाती है कि मेरे बेटे ने दिया। हालांकि वो पैसा किसका है, माता पिता का। इस पर ये सारी चीजें किसकी है, भगवान की, भगवान की। लेकिन हम अगर उनको समर्पित करें, हम अगर उसको समर्पित करें तो क्या होगा, हमारी ही स्थिति अच्छी होगी। वो खुश होंगे, कौन, भगवान की आप। वो हम जैसे हम भोग लगाते हैं कुछ भी, तो क्या भगवान खाते हैं, वो तो हम ही फिर खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो उनको अच्छा लगता है। उसी प्रकार जैसे हम कोई माता पिता को हम गिफ्ट करते हैं, हालांकि उन्हीं का पैसा है फिर भी वो खुश होते हैं। और कभी भी अगर थोड़ा से भी कोई हम भगवान के लिए सेवा करें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा 2.40 में कि कोई भी छोटा सा भी सेवा करता है भगवान के लिए तो क्या होता है, भगवान उनको याद रखते हैं। तो अगर हम छोटे से भी छोटा सेवा करके भी भगवान को खुश रखे तो भगवान हमें हमेशा याद रखेंगे और हमें उस स्थिति में लेके जाएंगे। तो भगवान के लिए जो व्यक्ति थोड़ा भी करता है भगवान कभी नहीं बोलते मैं जिस। और हमें क्या समझना चाहिए, अपने आप को निमित्त समझना चाहिए, निमित्त समझना चाहिए। और भगवान ही हमें क्या करते हैं, निमित्त बनाते हैं कोई चीज के लिए। अगर हमें लगेगा हम कर रहे हैं तो फिर तो गलत है। जैसे अगर हम सांप को मार रहे हैं, प्रपात बताते हैं कि अगर वो हम सांप को मारे छड़ी से, तो अगर सांप समझे कि वो छड़ी ही मार रही है उसको, लोहा उसको मार रहा है, नहीं, उसके पीछे कौन है, एक इंसान है। उसी प्रकार ये सब दुनिया प्रकृति जितनी सारी चल रही है और हम ये सोचेंगे कि हम चला रहे हैं तो ये गलत है। उसके पीछे भी कोई ईश्वर है, भगवान है, कृष्ण है, कि जो प्रकृति को सारी चीज को चला रहे हैं। अगर इस बात का हम जब हम समझ लेते हैं
तो हमारा जो गीता का जो उद्देश्य है ना कि हम भगवत प्राप्ति में, तो वो उद्देश्य हमारा पूर्ति हो। हमारा गीता का यही उद्देश्य है कि हम कैसे योग मतलब योग है ना, समुत्तम योग उच्यते, मतलब अगर हम समझ लें इस समता के भाव का, योग के भाव, भगवान से संबंध की भावना से, तो ये जो हमारा जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, वो सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो हम इस समता योग के जैसे हमें निकलना है, फंसना नहीं है, उस समभाव की स्थिति में आना है, तभी हम जो भक्ति के और अग्रसर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल या कुछ कमेंट है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आज मेरे मन में जो भी प्रश्न चल रहा था उन सभी का उत्तर मिल गया हमको। वाह, बहुत अच्छा। क्वेश्चन पूछने से पहले उनको आंसर मिल गया, बहुत अच्छा बात। और किसी को कोई सवाल? हरे कृष्ण बाबू जी। यस यस प्रभु। प्रभु जी, जो मनुष्य को माया आता है, माया रहता है, वो माया कब छूटता है? भक्ति के लिए क्या? भक्ति के बाद? माया कभी छूटती नहीं है। क्या है, माया दो माया होती है, योग माया, महामाया बोलते हैं। भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां। तो जो योग माया है, जो हम जब भक्ति नहीं करते हैं, जब हम इस स्थिति में रहते हैं, तो भगवान से हम चाहते हैं कि हम भगवान से भूल जाए, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उस माया से हमको भगवान के बारे में भुलाए रखते हैं। लेकिन हम जब चाहते हैं कि हम भगवान को जाने, तब भगवान भी क्या करते हैं, हमें उसको याद दिलवाते हैं। भगवान हमें मदद करते हैं, महामाया के रूप में भगवान हमें मदद करते हैं। माया ही दोनों करती है। जैसे हमको कोई जेल में डाला जाता है, दुर्ग वगैरह में जेल में डाला जाता है, तो हमें बहुत कष्ट, हमको कष्ट दिया जाता है हमको, तब हम अगर अगर हम उस जेल में हमको अच्छा खाना मिले, मतलब अच्छा-अच्छा खाना मिले, तो हम क्या करेंगे, उस जेल से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन वही जेल में अगर हमको सुख मिले, तो क्या करेंगे, अरे जल्दी निकलो यार इस जेल से। तो अगर जब हम दुःख आता है, तो क्या करते हैं, भगवान की ओर दौड़ते हैं। तो ये माया वही कराती है हमको, क्या करती है, हमको जब हम भूलना चाहते हैं, तो हमको भुला के रखती है। और जब हम भगवान को याद करना चाहते हैं, तो भगवान वही माया हमें सहायता करती है भगवान को याद दिलाने में। अब ये माया भगवान की ही शक्ति है, अब भगवान के ही निर्देश में काम करती है। जो भौतिक जगत में काम करती है, वो वो महामाया, योग माया जो उधर है ऊपर, महामाया काम करती है आध्यात्मिक जगत में। तो हमें माया कभी छूटती नहीं, माया हमारी मदद ही करती है। जो लेकिन हमें क्या करती है, भगवान के जो हमारी जो इच्छा अनुसार वो माया हमारे साथ ऐसा करती है। तो माया हमें, जैसे होता है ना कि हमको लगता है कि माया हमको हमको घुमा रही है, लेकिन हम ही चाहते हैं उसको घूमना। हम ही नहीं चाहते थे कि हम मालिक बने, ईश्वर बने, इसीलिए इस स्थिति में हम हैं। हम ही चाहते थे भोग करें। जैसे हम कहीं कमा के लाते हैं, तो हम सोचते हैं हम मालिक हैं, हम खिला रहे हैं तुमको, इतने सारे लोगों को हम खिला रहे हैं। तो क्या हुआ, अहंकार बढ़ रहा है। तो अहंकार बढ़ा, तो आपको पता है कि हम अपने आप को क्या समझ, ईश्वर समझ रहे हैं। तो उस स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं भगवान को, अहंकार जब ढक लेती है, तो हम ही सबसे बड़े हैं। हिरण्यकशिपु क्या था, वो सोचता है हम ही भगवान हैं। भगवान ने उसको थोड़ी बोला कि नहीं, वो जब उनके भक्तों को कष्ट दिया उन्होंने, तब भगवान खुद प्रकट हुए। तो भगवान के साथ ऐसे अलग-अलग ऐसे नहीं करते, मतलब एक सबसे इक्वलिटी है, इक्वल भाव में है। लेकिन अगर ज़्यादा भगवान की भक्ति करता है, तो फिर ये होगा ही ना। जैसे माँ-बाप में बहुत सारे बच्चे, सबको समभाव-भाव से सब कुछ देते हैं। हम लोग को सब कुछ दिया है, अपने कर्म के अनुसार सबको एक-एक सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन कोई जब बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर भगवान का प्रिय बन जाता है, तो भगवान तो उसको देंगे ना। एक लड्डू थोड़ा-सा, कोई माता-पिता जब ज़्यादा प्रिय होता है, तो थोड़ा एक लड्डू ज़्यादा दे देता है। तो इस प्रकार भगवान भी हमें करते हैं, अगर भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं तो। हाँ, लेकिन कष्ट भी होता है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। और भक्ति करोगे तो थोड़ा दुःख आएगा, लेकिन वो स्थिति क्या होगी, समभाव स्थिति आएगी आपके जीवन में। दुःख होगा, लेकिन आपको दुःख का बोलेंगे कि चलो ये तो होना ही था। अगर हम बाहर में रहते भी तो, लेकिन उसमें क्या है, आनंद भी आएगा कि हाँ, भगवान के लिए हम इतना दुःख का सहन कर रहे हैं। फिर वो स्थिति आपको धीरे-धीरे कम हो जाएगी, वो माया के जैसे चला जाएगी।
जब भगवान आएंगे तो माया ऐसे खत्म हो जाएगी, लेकिन वो माया किस लिए काम करेगी? आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भगवान नहीं रहेंगे, वो माया रहेगी तो आपको और भी भुला के रखेगी भगवान के बारे में। तो माया कभी खत्म नहीं होगी, वो भगवान की शक्ति है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, तो एक बार हम लोग हाँ सर, विष्णु प्रभु बोलिए। प्रभु जी भक्ति नहीं हो पा रही है प्रभु, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ समझने में नहीं कुछ। भक्ति इसलिए नहीं हो पा रही कि हम जो संघ है ना, संघ, हमारा संघ नहीं होता तो हमें भक्ति नहीं होती। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा लोग चाहिए आपके साथ, मतलब नहीं तो आपका एक फ्रेंड चाहिए ऐसा कि आप उससे बात कर सके और साथ में उसको जारी रह सके भक्ति को। तो ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा फोन में, या कोई भी एक होना चाहिए अगर आप भक्ति करना चाहते हैं। तो आपको परेशानी आएगी, भगवान आपको स्ट्रगल देखेंगे तभी भक्ति देंगे। भक्ति भक्ति लगता है सिंपल, लेकिन रास्ता बहुत धीरे कठिनाई है। लेकिन शुरुआत करे हैं तो आपको उस शुरुआत से भागना नहीं है। आपको कष्ट आएंगे, शुरू में टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन जिस समय आप धीरे धीरे वो टेस्ट में पास होंगे तो आपको पड़ेगा। तो भक्ति नहीं हो पाई तो आपको बात करना चाहिए कि प्रभु जी क्या करना चाहिए हमें। अगर बात नहीं करेंगे तो आप अपने में ही सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं होगा सोल्यूशन। तो पूछना पड़ेगा, प्रभु जी ये कैसे नहीं हो रहा है, क्या करे? और तो आपको डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा, आपको भक्ति करना डिटर्मिनेट होना पड़ेगा। अगर कोई एग्जाम निकलना चाहता है तो आपको निश्चय से करते ना कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, इतना कुछ करना है, तभी ना एग्जाम निकलता है। एक छोटा सा एग्जाम निकालने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है। तो भक्ति इतना आसानी से थोड़ी हो जाएगा, होगा क्या? नहीं। प्रयास करते रहना है, चाहे हमारा कुछ भी प्रयास करते रहना है। नहीं तो कोटि जन्म करोड़ों करोड़ जन्म के बाद हम भगवान के बारे में जानने को मिलता है। हमारा करोड़ जन्म हो चुके हैं, कुत्ता बिल्ली क्या नहीं बने होंगे हम, हमको याद नहीं है। लेकिन हमें अभी जानने का मौका मिल रहा है, तो इस हिस्ट्री को छोड़ना नहीं। जब ये कारण जैसे होता है ना, कोई चीज हम क्यों करते हैं, कारण होना चाहिए। भक्ति कर रहे तो क्यों करना है? जब जिस दिन आपको क्यों पता चल गया ना, क्यों करना है, उस दिन आपका भक्ति ऐसे ही शुरू हो जाएगा। क्यों करना है, हर चीज में क्यों होता है, क्यों करना है, क्यों करने, आप क्यों का जवाब ढूंढिए कि भक्ति क्यों करना है। आपको वो भक्ति का रास्ता आप अपने आप खुल जाएगा। हरे कृष्ण। आप मेरे से बात कीजिए क्लास के बाद, मैं आपको और बताता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को सवाल? ओके, हरे कृष्णा।